पहाड़ों में असोच का महीना तो ख़त्म हो गया है, पर जो खेतों की सफाई करने का काम है ये अभी काफ़ी है। कुछ इस तरह से लोगों ने खेतों की सफाई करके ऐसी जगह जगह पे डाल रखा है। अभी मुझे जाना है ऊपर वाले गांव में। अब मैं आ गई हूँ वापस वहाँ से। अब मुझे नीचे से घास बना के ले जाना है। जो कि यहाँ पे छाया है, धूप भी नहीं आती है, फिर भी इतना प्यारा सुंदर सा फूल का पेड़ यहाँ पे हो रखा है। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं दीपा माजिला आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल दीपा माजिला ब्लॉग में। आज मैं ब्लॉग की शुरुआत सुबह से कर रही हूँ, जो कि मैं अभी जा रही हूँ दूध लेने के लिए नीचे। तो चलो चलते हैं। आज के मौसम की बात करें तो आज मौसम पूरा साफ है, काफ़ी सुंदर मौसम हो रखा है आजकल पहाड़ों में। यहाँ से सूर्योदय कब का हो चुका है, अभी करीब सुबह के 7 बज चुके हैं और हम जा रहे हैं नीचे दूध लेने के लिए, क्योंकि डेली मेरा दूध लाने की ड्यूटी होती है, इसलिए मैं दूध लेके आती हूँ। अभी मैं आ गई हूँ रोड में। रोड से ऊपर है जहाँ से मैं दूध लाती हूँ, फिर मुझे कहीं जाना है दूध पीने के लिए। अभी मैं गई थी नीचे दूध लेने के लिए, दूध लेके दूसरे वहाँ दीदी के वहाँ दूध पीने के लिए गई। उसके बाद आ गई मैं घर में। घर में आके मेरा खाना पीना हो चुका है। खाना पीना खा के अब मैं जा रही हूँ ऊपर। अगर ऊपर कोई वहाँ पे मिल जाता है तो किसी से हमें गोबर ढलवाना है। अगर वो गोबर ढोलने के लिए आएंगे तो आज सारा दिन उन्हीं के साथ लगना है। तो चलो चलते हैं ऊपर, अगर कोई मिलता है तो। मैं नीचे घरों से कुछ इतनी ऊपर आ गई हूँ। अब मुझे जाना है ऊपर, यहाँ पे खतुड़धार पे। अगर यहाँ पे कोई मुझे मिल जाता है तो गोबर ढोलने के लिए, तो मुझे उनको बुला के लाना है। आज नहीं भी आएंगे तो कल भी आ देंगे, तो क्योंकि मुझे उतने नीचे से यहाँ काफ़ी ऊपर तक मुझे गोबर ढोलना है, जो कि मैं तो ढोल नहीं पाती हूँ, पर मुझे किसी न किसी को तो बोलना ही पड़ेगा। पहाड़ों में असोच का महीना तो ख़त्म हो गया है, पर जो खेतों की सफाई करने का काम है ये अभी काफ़ी है, जो कि इसमें ज़्यादा परेशानी हो रही है। घास काटने में तो उतनी परेशानी नहीं होती, क्योंकि वो एक ही घास ही काटना होता है और बांधना ही होता है। पर इसमें आजकल खेतों की सफाई करनी होती है। कहीं पे बाजूर के ये पेड़ निकालने होते हैं, तो कहीं पे ये जो घास हो रहा है इसे निकालना पड़ता है। इसके बाद अगर खेत अच्छे से साफ़ हो जाएंगे तो फिर इसमें बीज डालने के लिए अच्छा रहता है, नहीं तो इतनी ज़्यादा घास में हम बीज भी नहीं डाल सकते। इसलिए हमें पूरे खेतों की सफाई करनी है। उसके बाद जो ये सफाई करके ये जो चीज़ें, ये जो भी घास है ये सूख जाएगा, इसे हम आग डाल देंगे। उसके बाद हम खेतों की बुआई शुरू करेंगे। अभी मुझे काफ़ी ऊपर जाना है, जो कि मुझे वहाँ से बुला के लाना है उन लोगों को। अगर आ देंगे तो ठीक ही है। वैसे तो मैं पूरा गोबर ढूंढ लेती, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे सर्वाइकल पेन है, जिसके कारण मेरे सिर में ज़्यादा मुझे भारी भरकम नहीं रखना है, क्योंकि मेरा ज़्यादा बोझा रखने के कारण ही मेरे को सर्वाइकल पेन हो रखा है। इसके कारण मुझे झुक के भी ज़्यादा काम नहीं करना है और सिर में भी बोझा नहीं रखना है। फिर भी मैं बहुत ज़्यादा झुक के काम कर रही हूँ और सिर में भी बहुत ज़्यादा रख रही हूँ। इसलिए गोबर ढोलने का काम जो है वो बहुत ज़्यादा, एक ही दिन में 10-10, 15-15 बोरे डालने होते हैं। इतना अगर एक साथ करूँगी तो इससे मुझे और ज़्यादा परेशानी होगी, इसलिए मैं किसी को बुला के लाती हूँ। अगर कोई ढोल देगा तो। वैसे तो मेरा गोबर ज़्यादा दूर से ढोलना नहीं है, नज़दीक में मैंने आधे आधे रास्ते में रखा है, आधे से खेतों में डालना है। तो अभी चलते हैं ऊपर के लिए, क्योंकि वहाँ से अगर मुझे कोई मिल गया तो ठीक ही है। फिर मैंने काफ़ी भारी भरकम चीज़ें उठा रखी है, जिसके कारण ही मुझे इस टाइप की प्रॉब्लम शुरू हुई। इससे मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई क्या ही बताऊँ। तब जाके मुझे अब बोझा मैं कम रख रही हूँ, सिर में रखने को तो रख रही हूँ, उतना ज़्यादा नहीं, पर एक ही दिन में पूरा, मतलब जितना एक साथ ढोलना है इतना नहीं ढोलूँगी। एक दिन में 1-2 घात तो मैं कर लेती हूँ। 10-10, 15-15 जो डलिया मुझे ऊपर गोबर के डालने होते हैं, इतनी डलिया मैं गोबर के एक साथ नहीं डाल रही हूँ। एक डलिया लाना है तो कोई बात नहीं, वो ले लेती हूँ, मैं लेके आती हूँ, पर ज़्यादा गोबर मैं नहीं ढोलती हूँ। इसलिए अभी मुझे अगर मिलते हैं तो देखती हूँ। तो चलो चलते हैं ऊपर के लिए। कुछ इस तरह से लोगों ने खेतों की सफाई करके ऐसी जगह जगह पे डाल रखा है, जो कि इसे आग डालने में ठीक रहेगा। अभी मुझे जाना है ऊपर वाले गांव में। यहाँ पे है हमारे गंगनाथ जी का मंदिर।
इस साइड से धूप उस साइड से आ रही तो इस साइड को मेरी छाया बन रही है, इसलिए इस साइड से मेरी वीडियो भी अच्छी नहीं आ रही है, इसलिए मुझे ऐसे खड़े होके उस साइड से बनाना पड़ रहा है। यहाँ सामने पे है सौकोला गांव, उस साइड को है नारायण गांव, नारायण गांव से ऊपर है कांडा पड़ाव, जो कि यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे डेली इतनी दूर दुकान जाना होता है, यहाँ से सीधे उधर तक। आजकल मैं दुकान नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरा घर का काम ही कंप्लीट नहीं हो रखा है। जब मेरा घर का काम कंप्लीट होता है उसके बाद ही मैं दुकान जाती हूँ। मैं घर में हूँ, अपनी दुकान भी नहीं जा रही हूँ क्योंकि जब तक मेरा घर का काम कंप्लीट नहीं होता है तब तक मैं दुकान नहीं जाती हूँ, क्योंकि घर में मेरी सासू जी अकेली है, इतना काम वो अकेले नहीं कर पाते, चाहे खेतों का हो चाहे कोई और चीज़ का काम हो, क्योंकि उनको किसी न किसी की मदद की ज़रूरत होती है। इसलिए मैं जब तक मेरा घर का काम कंप्लीट नहीं होता है तब तक मैं घर में हूँ, उसके बाद मैं डेली अपनी दुकान खोलूँगी। वैसे तो खेतों का काम हो चुका है, घास काटने का और नऊ काटने का जो भी काम था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, पर थोड़ी सी खेत साफ करने हैं, उसके बाद बुआई ही शुरू करनी है। अगर बुआई हो जाएगी तो फिर चलेंगे दुकान के लिए। आजकल पहाड़ों का मौसम काफ़ी सुहावना हो रखा है, सुबह शाम हल्की हल्की ठंड हो रही है और दोपहर में अच्छी सी प्यारी सी धूप खिली रह रही है, जिससे ज़्यादा ठंड महसूस नहीं हो रही है। पर धीरे धीरे अब पहाड़ों में ठंड बढ़नी शुरू हो गई है, इसलिए हम लोगों ने स्वेटर पहननी शुरू कर दी है। बाकी तो जितना भी लोगों ने गजो बनाना था या न्यार बनाना था वो वाला घास पूरा काट दिया, कुछ इस तरह से लूट बना दिए है लोगों ने। ये पूरा घास के लिए रखा है। मुझे ऊपर इस वाले गांव पे जाना है। गोबर फेंकने के लिए बुलाने के लिए गई, पर मेरे जाने में लेट हो गया है, सारे लोग अपने अपने कामों में चले गए, इसलिए मैं वापस आ गई हूँ नीचे के लिए। अब मैं आ गई हूँ वापस वहाँ से। अब मुझे नीचे से घास बना के ले जाना है, क्योंकि मैंने अपनी दराती और अपनी चुन्नी वहीं पे रखी है, उसी में मैं घास बना के ले जाऊँगी। आजकल कामकाज के दिन है तो सब लोग सुबह सुबह घर से निकल जा रहे हैं, फिर मेरा लेट हो गया ऊपर आने में, इसीलिए मुझे कोई नहीं मिला। चलो कोई मिलेगा तो कल आऊँगी, नहीं तो खुद ही ढोलना पड़ेगा कम कम करके। यहाँ पे लोगों ने किसी ने भट्ट निकाल के ऐसे रखे हैं, पूरे खेत में यहाँ भट्ट ही रखे हैं। अब मुझे इस वाले खेत से घास बनाना है, जो कि मैं अपनी दराती और चुन्नी को यहाँ पे रख के गई थी। अब मैं जल्दी से इस वाले खेत से घास बना लेती हूँ। अभी मेरी इस वाले खेत की सफाई हो चुकी है, अभी दोपहर के 12 बजे है, क्योंकि मेरी इस खेत की सफाई करते करते मुझे काफ़ी समय हो गया है, 2-3 घंटे पूरे हो गए। सुबह 9 बजे के आसपास मैं आ गई थी, उसके बाद मैं थोड़ा सा ऊपर गई, फिर जाके मैंने यहाँ ये वाले खेत की सफाई की, जो कि मैंने पूरे खेत की सफाई कर ली है। इसमें काफ़ी ज़्यादा घास हो रहा था, उतना घास मैंने वहाँ पे इकट्ठा कर दिया है। कुछ इस साइड को ऐसे यहाँ पे का रखा है इकट्ठा, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने अपने लिए घर के लिए घास बना लिया है, और खेतों की सफाई करके मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पे सुखाने के लिए डाल दिया है। आज सुबह से मेरे खेतों की सफाई का काम चल रहा है, जो कि मैंने इस साइड को इतना पूरे खेत की मैं सफाई करके ला गई हूँ। सुबह मैंने ऊपर वाले खेत की सफाई की, अभी मैं इस वाले खेत में आई हूँ। इस वाले खेत को मैं वहाँ से यहाँ तक करके ला गई। दोपहर में खाना पीना खा पी के थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, उसके बाद मैं आ गई थी खेतों की सफाई करने के लिए, जो कि हमारे खेतों में काफ़ी घास हो रखी है। इतनी घास तो मैंने काट दी है, अभी इस साइड को काफ़ी घास काटना है, तो चलो पहले मैं इसे काट लेती हूँ क्योंकि अंधेरा होने वाला है। अभी इस साइड को मैंने इतनी सफाई कर दी है, अभी उस वाले साइड को मुझे काफ़ी घास काटना है, जो कि इस वाले साइड को इतनी सारी घास हो रखी है, ये मुझे सफाई करनी है। सफाई करने के बाद कुछ इस तरह का पीछे से हो रखा है,
अभी अंधेरा होने लग गया है, अब चलती हूँ मैं घर के लिए, क्योंकि मेरा खेतों का काम यहाँ का आधा तो हो चुका है, आधा मैं कल पूरा करूँगी। अभी शाम के समय हमारे खेतों से कुछ इस तरह का सामने का व्यू लग रहा है। इस साइड को पूरे बादलों से ऐसे नीचे नीचे लाल टाइप के बादल हो रखे हैं। कुछ इस तरह का शाम का मौसम हो रखा है। इस वाले खेत की मुझे अभी आधे से ज़्यादा खेत की मुझे इसे सफाई करनी है। इसमें से जो बांजुर की टहनियाँ हैं नीचे से, इनको भी निकालनी है। इस साइड को मैंने आज इतने बड़े खेत की सफाई कर ली है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी घास हो रखी है, जो कि मैंने जगह जगह पे काट के ऐसे फेंक रखा है, जो कि यहाँ पे छाया है, धूप भी नहीं आती है, फिर भी इतना प्यारा सुंदर सा फूल का पेड़ यहाँ पे हो रखा है।